चाकसू से बड़ी खबर है, जहां सर्किल का नामकरण करने की जिद से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। जाट समुदाय के लोगों का तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। चाकसू के कोट खावदा स्टेट हाईवे 2 को उन्होंने जाम कर दिया है। ट्रैक्टर समेत अन्य वाहनों के साथ में वाहन जाम करके बैठ गए हैं। स्पेशल पुलिस टास्क फोर्स भी मौके पर है। प्रशासन की ओर से समझाइश का दौर जारी है। तेजाजी सर्किल के बोर्ड को हटाने से आक्रोश है। अब भाई बोर्ड क्यों हटा दिया गया, ये आक्रोश का विषय है। लोगों में इसे लेकर गुस्सा है। दंगा नियंत्रण वाहन यहां पर खड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। चाकसू कस्बे के गरुड़वासी तिहराहे का ये मामला है। यहाँ बोर्ड लगा हुआ था वीर तेजाजी सर्किल, वो बोर्ड हटा दिया गया और उसके बाद में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अब ये बोर्ड किसने लगाया, ये क्या कोई सरकारी बोर्ड था या सरकार ने इसका नामकरण किया था, नहीं किया था। नामकरण करने के अपने तरीके होते हैं, अपने प्रोसेस होते हैं। उस प्रोसेस को फॉलो करवा के नामकरण किया जाना चाहिए, या फिर किसी ने खुद ही इसका नामकरण कर दिया उसके बाद में कहा साहब कि आज से ये इसी नाम से जाना जाएगा। लेकिन जो भी हो, स्थिति पेचीदा हो गई है और गंभीर हो गई है और इसी को लेकर के तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में, भारी संख्या में पुलिस ज़ाब्ता यहाँ पर तैनात है। लोगों का कहना है कि इसका नाम, लोगों का यानी कि जो लोग यहाँ पर आपको प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि इसका नाम वीर तेजाजी सर्कल किया जाना चाहिए। और इसी को लेकर के अभी प्रशासन की और इनके बीच बातचीत जारी है। कहाँ लग रहा है? माहौल तनावपूर्ण है। बातचीत से लोग आक्रोशित हैं। यहाँ धरना लगा के बैठे हैं, 3 दिन हो गए। कहाँ तक निष्कर्ष एडीएम साहब आए हैं, एसडीएम साहब बातचीत कर रहे हैं, समाज के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कहाँ तक कुछ सहमति बनी, ऐसा कुछ अभी कोई सहमति नहीं बनी है, बातचीत चल रही है। तो इस सर्किल का नाम वीर तेजाजी सर्किल किया जाए, इसी को लेकर के बातचीत चल रही है। हनुमान बेनीवाल साहब सांसद नागौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं, उनसे बात करते हैं। बेनीवाल साहब, स्वागत है आपका। ये जो सर्किल है, इसका नाम वीर तेजाजी सर्किल करने की मांग है और यहाँ परिस्थितियां थोड़ी सी टाइट बनी हुई हैं। आपके संज्ञान में ये मामला है, आप यहाँ पर पहुंचे थे आज? मेरे संज्ञान में 2-3 दिन पहले ही मामला आ गया था। इस दिन जाट समाज और आरडीपी के कार्यकर्ताओं ने, जब ये बोर्ड तेजाजी महाराज के नाम से बोर्ड लगा हुआ था यहाँ पे, और इस सर्किल को आम भाषा में तेजाजी सर्किल कहते थे, लेकिन कुछ अन्य बोर्ड भी यहाँ पे लगे हुए थे। जब बोर्ड इन्होंने लगाया तो नगर पालिका ने बोर्ड को उखाड़ दिया। इसको लेके जाट समाज, आरएलपी और अन्य समाज जो तेजाजी महाराज में जाटों के साथ साथ गुर्जर, मीणा, दूसरी जातियां, ताकड़, ऐसी के लोग भी तेजाजी महाराज करते हैं। ये जो इलाके हैं, यहाँ तेजाजी के मंदिर बहुत पहले से 500-700 साल पहले गाँव के अंदर बने हुए हैं, चाकसू इलाके के। तो इसको लेकर भारी रोष था और 3 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था। आज कल ट्रैक्टरों से काफी लोग वहाँ आगे थे और मुझे भी बुलाने की जिद कर रहे थे मौके पे। मैंने उनसे समझाइश करी, पुलिस कमिश्नर से मैंने बात करी और आला अधिकारियों से बात करी, भाई मामले को आप अपने स्तर पे बैठा के और कोई न कोई इसका रास्ता निकले। इसमें स्थानीय विधायक से नाराजगी लोगों की थी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से नाराजगी थी। और मैंने आरएलपी और समाज के लोगों को यही कहा कि आप लोग शांति बनाए रखें। जो तेजाजी महाराज के अंदर आपके आज था, सरकार को आपकी मांगे मांगी, कोई न कोई बीच का रास्ता निकले। ऐसा भी अपन सेकंड ऑप्शन रखे। फर्स्ट ऑप्शन अपना ये हो, सेकंड ऑप्शन ये हो कि तेजाजी महाराज के नाम से कुछ और भी बात हो तो उस बात बने और सर्किल का नाम और किसी के नाम से भी नहीं रखा जाएगा। ऐसी बात उन्होंने करी और मैंने उनसे ये कहा कि आप वार्ता भी करें और सकारात्मक बात करें। मेरे हिसाब से बात बन जानी चाहिए, सहमति बन जानी चाहिए। सरकार माने की इस बात को, और नहीं माने की सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। राजस्थान के लिए आंदोलन छोटा नहीं होगा, बड़ा आंदोलन है। हनुमान जी, ये आप कह रहे हैं कि अगर इस चौराहे का नाम, क्योंकि मैंने आपकी बातें सुनी, आपका कहना ये है कि अगर इसके अलावा भी कोई दूसरा मार्ग होता है तो कोई दूसरा हल निकलता है तो वो भी तैयार है। उन लोगों से मेरी सरकार में बात है, उस चौराहे पे कुछ और बोर्ड भी लगे हुए थे। इस सर्किल को लंबे समय से तेजाजी महाराज के सर्किल के नाम से पुकारते, क्योंकि इसका नामकरण कागजों में तेजाजी के नाम से नहीं हुआ था, सही बात है। लेकिन बोर्ड जब लगा दिया, और आप जानते हो देश और प्रदेश के अंदर हजारों जगह मंदिर बने, बोर्ड भी लगे, तो फिर आज तक हिसाब से रहते भी। और कोई मैंने नहीं कहा बोर्ड लगा, बच्चों के आज सर बोर्ड लगा दिए। मेरे 3 दिन से जिद करें कि आप आओ,
मैं गया नहीं, मैं उनको कहता शांतिपूर्वक आप करो, सरकार अपना आप कोई सकारात्मक रास्ता निकालेगी। और अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है तो समाज आमने सामने नहीं हो, सामने जो लोग हैं बैरवा समाज के दूसरे लोग हैं सर्वसम्मत, वो लोग भी हमारे भाई हैं, उनकी आस्था को ठेस देकर कोई न कोई रास्ता निकल जाए, ये मैं चाह रहा था। और कोई बीच का अगर रास्ता निकलता तो निश्चित रूप से मैंने अपील भी उन लोगों से करी है कि बीच का रास्ता निकाल के और इसका समाधान होना चाहिए, ये मेरी तरफ से अपील है। ठीक है बेनीवाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। हनुमान बेनीवाल सांसद हमारे साथ जुड़े और उनका ये कहना है कि ये जो सर्किल है, इस सर्किल को लेकर के कोई ऐसा माहौल नहीं बन जाए जिससे दो समाज आमने सामने आ जाए, और उसी को लेकर कोशिश है कि कोई अगर बीच का रास्ता भी निकलता है तो वो निकाला जाए। ये परिस्थितियां थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और गंभीर इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर गुर्जर और बैरवा साहब जो समाज है उनका भी कहना है कि साहब सबके अपने अपने बोर्ड्स लगे हुए और उसका कोई ऑफिशियल नामकरण इस चौराहे का नहीं हुआ था। मुकेश समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़े, जानकारी उनसे लेते हैं। मुकेश, बहुत पहले शेक्सपियर ने कहा था कि साहब नाम में क्या रखा है, लेकिन यहाँ नाम में सब कुछ रखा है, और उसी नाम के लिए अगर समाज आमने सामने हो जाए तो ये थोड़ा खतरनाक हो जाता है। और इसी तरफ इशारा भी हनुमान बेनीवाल भी कर रहे थे, बहुत समझदारी से उन्होंने बात करते हुए कहा कि साहब कोई अगर दूसरा रास्ता निकलता है तो वो भी निकालने की कोशिश की जानी चाहिए, ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे कोई अप्रिय हालात पैदा हों। मुकेश, तौर पर होना तो यही चाहिए कि किसी भी तरीके से तनावपूर्ण माहौल ना बने, किसी तरह के हालात ना बिगड़े। इसको लेकर प्रशासन और जो धरने पर मौजूद जो लोग हैं उनको भी एक समझाइश का प्रयास शांतिपूर्वक करना चाहिए, और कोई जिसकी कोई ऐसी गली या कोई ऐसा रास्ता निकले जिस पर सहमति बननी चाहिए। अब यहाँ 3 दिन से लगातार जो एक पक्ष यहाँ धरने पर बैठा हुआ है, वही दूसरा जो पक्ष है वो भी यहाँ अपनी हकदारी जमा रहा है। ऐसे में ये माहौल यहाँ तनावपूर्ण बन जाता है, और 3 दिन से जिसमें क्या धरना चल रहा है और आज जो हालात जो बिगड़ते नजर आ रहे हैं, यहाँ भारी जाब्ता में जो पुलिस जाब्ता सुरक्षा बल यहाँ तैनात है। और यहाँ मुकेश, काम की बात बताइए, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि साहब पहले 2-4 बोर्ड और लगे हुए थे इस चौराहे, ये चौराहा मूल रूप से क्या नाम है इस चौराहे का? अगर मैं वहां पर जाता हूँ, किससे कहता हूँ साहब वहां ले चलो, तो कौन सी जगह बताऊं? दूसरी चीज ये कि जो 2-3 बोर्ड लगे हुए थे, वो 2-3 बोर्ड कौन से थे जो हनुमान बेनीवाल बता रहे थे अभी? जी, ये तो खैर लोगों का अलग अलग मत है। यहाँ कुछ प्राइवेट संस्थानों के भी बोर्ड लगे हुए थे, और ये जो सर्किल है इसको गढ़वासी तिराया बोलते हैं, क्योंकि एक रास्ता तो सीधा ये कोटखादा रोड से एसडीएम कोर्ट तरफ जाता है, दूसरा यहाँ जो न्यायालय परिसर है उसकी तरफ दूसरा रास्ता जाता है। तो ये एक तिराहे पर ये सर्किल बना हुआ है, जिसको यहाँ जो अपना प्रचार के लिए निजी जो संस्थान है, कुछ बैंक हैं, कुछ और भी संस्थान है, वो भी अपना बोर्ड यहाँ लगा रखी थी। और इसी दरमियान अभी रविवार को जो ये एक पक्ष जो जाट समाज है, इन्होंने भी तेजाजी के नाम से यहाँ एक सर्किल बनाने को लेकर इन्होंने एक बोर्ड यहाँ लगाया था, जिस पर जब प्रशासन को इस चीज का ज्ञात हुआ तो उन्होंने यहाँ से बोर्ड को जब्त कर दिया, जिसके बाद ये हालात पैदा हुए हैं। जी, अब इसमें बैरवा समाज और गुर्जर समाज की एंट्री कैसे हो जाती है, ये थोड़ा समझाइएगा मुकेश। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जानकारी है उसको लेकर तो हम यही कहेंगे कि यहाँ जब पास ही में इस सर्किल के पास ही में बैरवा धर्मशाला बनी हुई है, तो बैरवा समाज के लोगों का ये कहना है कि हमारे यहाँ जब भी कोई किसी की देवलोक गमन हो जाता है तो उस समय गंगा जी वगैरह भेजा जाता है, उस समय यहाँ पथवारी पूजी जाती थी, या हमारे धार्मिक शादी विवाह के कार्यक्रम भी इसी सर्किल पर होते थे। और लगातार हम इस सर्किल को हम ही देखते आए, और काफी अभी से नहीं, काफी दिनों पहले से 45 साल से हम इस सर्किल पे है। और आसपास की जो कॉलोनी है वो भी बैरवा समाज से ज्यादा बिलोंग कर रखती है। एक बड़ा कुनबा बैरवा समाज का यहाँ है, इसलिए इस सर्किल पर बैरवा अपना हक जमाते। इसको लेकर उन्होंने प्रशासन को कल ही ज्ञापन दिया था, थाना अधिकारी, एसडीएम और नगर पालिकाओं को इसको संबंध में ज्ञापन दिया था। उन्होंने इस चीज की मांग की थी ज्ञापन के माध्यम से कि ये जो सर्किल है, इस पर सर्किल पर किसी तरह का जो भी अतिक्रमण है उसे मुक्त किया जाए। जी, वही दूसरी तरफ जो जाट समाज बंधु है, पास ही में एसडीओ कोर्ट की तरफ जाट समाज का एक हॉस्टल भी बताया जा रहा है, तो उस हॉस्टल में कुछ लोग रहते हैं, जाट समाज के लोग रहते हैं, तो उनकी ये मांग थी, वो लोग यहाँ आए थे और उन लोगों ने ये यहाँ मांग की थी कि इस तरह इस सर्किल। जब आपकी बात हुई मुकेश, आपकी बात हुई तो वो क्या कोई दूसरे रास्ते का नाम अगर कर दिया जाए, कोई दूसरे चौराहे का कर दिया जाए, इस पर कोई सहमति है? इस मानसिकता के साथ क्या बातचीत के लिए जा रहे हैं ये लोग?
जी, यहाँ जो मौजूद जो धरना स्थल पर जो लोग बैठे हैं उनमें भी अलग अलग दो मत सामने आ चुके हैं। इसमें भी कार्यकर्ताओं में एक दूसरे के अलग अलग मत बन रहे हैं। इनमें से ही फूट थोड़ी नजर आ रही है। एक जो समाज के दो गुट बट चुके हैं, जिसमें एक तो चाहता है कि किसी तरह से इस चीज का हल निकल जाए, कैसे भी तनावपूर्ण माहौल ना हो, किसी तरह की चाकसू के शांति जो अशांति में ना बदले। वही दूसरी तरफ कुछ लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इसी मौके पर जो ये सर्किल है, उसी सर्किल पर जो बोर्ड जिस प्रशासन ने हटाया, स्थानीय प्रशासन ने हटाया, उस बोर्ड को यहाँ पुनः स्थापित किया जाए। उसको लेकर यहाँ एक चारों तरफ 1.5 फीट से 2 फीट की नींव भी चारों तरफ खोद दी गई उसी सर्किल पर, और वहाँ एक कुर्सी पर तेजाजी महाराज की तस्वीर लगाकर वहाँ पूजा पाठ शुरू कर दे। सारे रात भर यहाँ अलगोजा हुआ है और यहाँ तेजाजी महाराज की सवारी भी निकाली गई है। और वहाँ तेजाजी महाराज दावा ये भी एक बार तेजाजी महाराज आकर उन्हें ये कहा कि ये सर्किल यहाँ होना चाहिए। इस तरह का भी यहाँ समाज के लोगों का दावा है। जी ठीक है मुकेश, आप नज़र बनाए रखें, आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। किसी भी तरीके से परिस्थितियाँ ख़राब ना हो, इस चीज़ की अपील समाचार प्लस करता है। सभी समाज एक साथ भाई बंधु की तरह रहें। और ये जो महत्वपूर्ण बात है, जो हनुमान बेनीवाल भी कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि अगर कोई प्लान 2 हो तो उस पर भी विचार होना चाहिए कि अगर किसी दूसरे सर्कल, किसी दूसरी सड़क का नामकरण हो सकता है तो उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। ऐसे केवल एक और ओनली वन ऑप्शन के साथ में अगर हम रहेंगे तो फिर वो ऑप्शन बचता नहीं है, और फिर वहाँ स्थितियाँ भाईचारे की बनाने की स्थिति थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसलिए बेहतर ये है कि सब समझदारी से इस इशू को निपटाएं।